प्रकार की सहायता से कोणों के मान निकालेंगे, जैसे 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश। ये सभी जो कोण है वो आज हम प्रकार की सहायता से खींचेंगे। तो सबसे पहले आप एक सीधी लाइन खींच लें। इस प्रकार से एक लाइन खींचने के बाद आप प्रकार और पेंसिल की मदद से सबसे पहले इस पॉइंट पे एक चाप लगाएं। ये चाप आप अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। ऊपर की ओर इस प्रकार एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद ये जो हमारा पॉइंट आया है, इस पॉइंट पे हम प्रकार की नोक रखेंगे और जितनी दूरी हमने यहाँ से इतनी ली थी उतने ही यहाँ पे पहला इस प्रकार से चाप लगाएंगे। उसके बाद इस चाप पे अपनी प्रकार की नोक रख के दूसरा चाप लगाएंगे। ये चाप लगाने के बाद ऊपर की तरफ इस प्रकार से चाप खींचेंगे और प्रकार की नोक यहाँ पे रख के हम यहाँ पे दूसरा चाप लगाएंगे। ये हमारे जो दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इनको यदि मिलाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लाइन को मिला देने से ये हमारा जो 90 डिग्री कोण तैयार हो गया। और ये जो चाप हमारा यहाँ पे आया था, ये हमारा 60 डिग्री का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस रेखा से इसमें इस प्रकार से इसको हम लाइन खींच देंगे। जहाँ ये कट कर रहा है ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ये कोण हो गया 60 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का। ये हमारे दो एंगल प्राप्त हो गए। अब उसके बाद हम निकालेंगे 30 डिग्री का एंगल। निकालने के लिए जैसे हमें 30 डिग्री का एंगल निकालना है तो 30 का हम दुगना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60। तो जो हमारा एक चाप रहेगा वो 60 अंश से रहेगा और दूसरा चाप 0 डिग्री से रहेगा। तो ये जो हमारा प्रकार की नोक है, इसको एक बार इतना ये जो चाप है इसकी जो लंबाई है वो देख लेंगे कि बराबर होनी चाहिए। तो इससे 0 डिग्री से यहाँ पे इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे और जो प्रकार की नोक है वो ये 60 डिग्री में यहाँ पे जहाँ पे कट किया था वहाँ पे रखेंगे और इसको इस प्रकार से कट कर देंगे। तो ये दोनों चाप जहाँ पे कट करेंगे वो हमें 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। ये देखिए हमारा ये जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री प्राप्त हो गया। अब चाप हम लगाएंगे 45 डिग्री का। 45 डिग्री चाप लगाने के लिए 45 का हम दुगना करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री प्राप्त हो गया तो एक जो चाप लगेगा वो हमारे 90 अंश के कोण से लगेगा और दूसरा चाप इसको लगाएंगे 0 डिग्री से। तो ये देखिए ये हमने प्रकार ले लिया। ये एक नोक यहाँ पे 0 डिग्री में रखा और ये जो चाप था इसको यहाँ पे कट कर दिया और दूसरी जो प्रकार की नोक है उसको 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ये दोनों जहाँ आपस में कट करेंगे इनको हम मिला देंगे। आपस में मिलाने पे इस प्रकार से इनको मिला दिया। ये हमारा प्राप्त हो गया 45 डिग्री का। अब हम चाप लगाएंगे 15 डिग्री का। 15 डिग्री का चाप लगाने के लिए 15 का हम दुगना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30 डिग्री। तो जो हमारा एक चाप रहेगा वो 30 डिग्री के एंगल से निकलेगा और दूसरा चाप 0 डिग्री के एंगल से रहेगा। तो प्रकार की जो नोक है वो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक इस प्रकार से चाप लगाएंगे और दूसरी जो नोक है वो 30 डिग्री के एंगल पे रखेंगे और यहाँ पे एक दूसरा इसको चाप लगा देंगे जहाँ ये आपस में कट कर रहे हैं। इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, ये देखिए, और ये हमें 15 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा।
और इस प्रकार से इसको लाइन खींच देंगे। ये हमें 15 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया। हमने देखिए कोण बना लिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे एक तरफ के जितने भी इम्पोर्टेंट कोण थे वो सभी बन चुके हैं। अब हम चाप लगाएंगे 75 डिग्री का। 75 डिग्री का चाप लगाने के लिए 75 का हम दुगना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 150। ये जो एंगल प्राप्त हुआ, अब हम देखेंगे 150 एंगल किन दो एंगलों को जोड़ने से प्राप्त होगा। यदि हम 90 और 90 प्लस 60 डिग्री इन दोनों को कोणों का योग निकालें तो हमें 150 प्राप्त होता है। तो अर्थात जो हमारा एक चाप रहेगा वो 90 डिग्री से जाएगा और दूसरा चाप हमारा 60 डिग्री से जाएगा। तो सबसे पहले ये 60 डिग्री के एंगल से हम इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे ये चाप लगा दिया है। दूसरा एंगल हम 90 डिग्री के में रखेंगे और इसको इस प्रकार से कट करेंगे। ये आपस में जहाँ पे कट करेंगे इन दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने से ये हमारा 75 डिग्री का कोण तैयार हो चुका है। अब प्रकार की सहायता से इन सभी को आपको दिखा देते हैं कि ये सही बने हैं या नहीं। तो आप ये देखिए, ये देख सकते हैं ये हमारा एंगल 15 डिग्री का हो गया 10 और 20 के मध्य में। ये जो दूसरा एंगल है ये हमारा देखिए 30 डिग्री से होकर जा रहा है। और उसके बाद ये हमारा एंगल 45 डिग्री का हो गया जो 40 और 50 के मध्य में है। उसके बाद जो हमारा तीसरा एंगल है वो देखिए ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। और उसके बाद ये नेक्स्ट एंगल है हमारा 75 डिग्री का। ये देखिए 70 और 80 के मध्य से होकर ये यहाँ से जा रहा है, तो ये हमारा हो गया 75 डिग्री। और ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। ये इस तरफ के सारे एंगल हमारे बनके तैयार हो गए प्रकार की सहायता से। अब इस तरफ के जो एंगल हैं वो हम बनाएंगे। तो इस तरफ एंगल बनाने के लिए ये जो हमारा चाप दूसरा लगा हुआ था इसको आपस में मिला देंगे तो ये हमारा 120 डिग्री के एंगल बनके तैयार हो जाएगा। ये जो एंगल हमारा आया ये आया 120 डिग्री का। अब उसके बाद नेक्स्ट एंगल बनाएंगे 120 के एंगल के बाद अब बनाएंगे हम 150 का एंगल। 150 के एंगल बनाने के लिए ये जो हमारी लाइन थी इसको थोड़ा और हम नीचे की ओर बढ़ा देंगे और इस पे पटरी की सहायता से ये जो हमारी आधार अर्थात आधार रेखा थी इसको इस प्रकार से रखेंगे और यहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट चाप लगा है यहाँ पे एक इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे कि ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है। अब हम 150 का एंगल बनाने के लिए जो 120 का एंगल था वहाँ से इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे और दूसरा चाप ये जो हमारी ये लाइन आई है आधार की इसको हमें आगे तक बढ़ा के देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट हमारा मिलेगा जो 0 डिग्री पे मिल जाएगा। इस वाली लाइन को ये जो आधार रेखा है इसको हम 180 अंश या 0 डिग्री बोलते हैं। तो ये हमारा आधार मिल चुका है, यहाँ से इस प्रकार से चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद यहाँ पे दोनों चाप आपस में कट करेंगे, उनको एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद ये हमारा 150 डिग्री का कोण बनके तैयार हो गया। जो हमारे इम्पोर्टेंट कोण थे वो सभी हमने बना के आपको दिखा दिए प्रकार की सहायता से। इसमें जो हमारे एंगल रहे वो रहे 0 डिग्री, उसके बाद आप 15 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल हो गया, 45 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद आया हमारा 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री के बाद हमने बनाया 75 डिग्री का एंगल, उसके बाद 90 डिग्री का एंगल, 120 डिग्री का एंगल और लास्ट में 150 डिग्री का एंगल। ये सारे एंगल हमारे हमने बनाकर तैयार कर लिए। प्रकार की सहायता से इन्हें हम पुनः देखेंगे सारे एंगल हमारे सही हैं कि नहीं। ये जो एंगल है हमारा ये 15 डिग्री का हो गया, उसके बाद ये एंगल हमारा 30 डिग्री का हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए 40 और 50 के मध्य में 45 डिग्री का एंगल हो गया। उसके बाद ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया और ये हमारा 75 डिग्री का, उसके बाद 90 और ये हो गया 120 और लास्ट में 150।
ये जो एंगल हम ये इधर वाले बनाते हैं, तो सबसे पहले जितना डिग्री का हमें एंगल बनाना है, जैसे 30 डिग्री का बनाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का बनाने के बाद 60 डिग्री का बनाएंगे। ये दो प्रमुख होते हैं, 60 और 90। सबसे पहले इन्हें बनाते हैं, उसके बाद हमें 30 डिग्री का चाहिए, तो 30 का हम दुगना करेंगे, आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री आने के बाद एक चाप हमारा 60 डिग्री से लगेगा और दूसरा चाप 0 डिग्री से लगेगा। तो वो एक चाप यहाँ पे इसे हम 0 डिग्री या 180 डिग्री की रेखा बोल सकते हैं। तो 0 डिग्री से एक चाप लगाया है यहाँ पे, तो ये चाप इधर आएगा और दूसरा चाप यहाँ पे 60 डिग्री से लगाएंगे, तो ये इधर कट करेगा। जहाँ पे दोनों कट करेगा वो मिला देंगे, तो ये हमारा 30 डिग्री बन जाएगा। ये हो गया 30। 45 बनाने के लिए 45 का दुगना होता है 90। तो जो एक एंगल जाएगा वो हमारा एक चाप 90 डिग्री से लगेगा और दूसरा चाप 0 डिग्री से। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर हम यहाँ पे चाप लगाएंगे। एक यहाँ पे ये इस प्रकार से चाप लगाया 45 डिग्री के लिए, और दूसरा चाप 0 डिग्री से लगाएंगे। ये चाप आपस में जहाँ कट करेंगे वहाँ पे 45 डिग्री एंगल हमारा बन के तैयार हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो प्रकार की लंबाई है, वो जितना पहले हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया था, अर्थात इस प्रकार से ये चाप लगाने के लिए जो पहला चाप लगता है, उतनी ही लंबाई सभी कोण निकालने में होने चाहिए इस प्रकार से, तभी हमारा ये मान सही निकल के आएंगे। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।